नसीम शाह ने अनहोनी को होनी कर दिया। छक्का लगाकर हारा हुआ मैच जितवा दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। अफगानिस्तान और भारत इवेंट से बाहर। नसीम शाह ने 4 गेंदों पर 14 रन बनाए। रवि शास्त्री ने नसीम शाह को ऑलराउंडर करार दे दिया। शादाब खान मैन ऑफ द मैच करार। ये मैच जिंदगी भर याद रहेगा। नसीम शाह की गुफ्तगू। कहा कि आज की बैटिंग के बाद सब भूल गए कि मैं बॉलर हूं। जब आसिफ आउट हुए तो मैंने जिम्मेदारी संभाली। हम नेट में बड़े शॉट्स की प्रैक्टिस करते हैं। जानता था कि बॉलर यॉर्कर मारने की कोशिश करेगा। खुद पर एतमाद था। एक 130 रन के हदफ में कौमी बल्लेबाज मुश्किलात से 2-4। बाबर आजम फखर जमान फिर नाकाम। शादाब खान ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने 30 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 26 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। अफगान बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग कराई। फजल हक और फरीद अहमद ने 3-3 शिकार किए। राशिद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह ने जावेद मियांदाद के छक्के की याद ताज़ा करा दी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि नसीम शाह ने जो किया वो नाकाबिल यकीन था। अफगानिस्तान की टीम में अच्छे बॉलर्स हैं, टफ टाइम देते हैं। अफगान टीम के कप्तान मोहम्मद नबी अपनी टीम से मुतमईन। कहा खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। किसी मरहले में हमने हिम्मत नहीं हारी। अफगानिस्तान के खिलाड़ी ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। फास्ट बॉलर फरीद अहमद ने 19वें ओवर में आसिफ अली को आउट किया तो आप इससे बाहर हो गए। बदतमीजी पर उतर आए। आसिफ अली ने भी बल्ला दिखा दिया। साथ ही खिलाड़ियों ने दोनों में बीच बचाव कराया। शिकस्त के बाद अफगान तमाशाइयों ने कुर्सियां पाकिस्तानी शायकीन पर उछाल दी। पंजाब हुकूमत को फिर गिराने की कोशिश की जा रही है। फिर टेलीफोन्स किए जा रहे हैं। अराकीन को ऑफर मिल रही है। इमरान खान की चिश्तियां में घनगरज। कहा कि लंदन में बैठा भगोड़ा पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। नवाज शरीफ वापस आओ, तुम्हारा ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि हमेशा याद रखोगे। मजीद बोले कि भावलपुर में एक बड़ी मूंछों वाला लोटा है। इस लोटे को मैं खुद इलेक्शन में शिकस्त दूंगा। इमरान खान ने बोल न्यूज़ के हक में आवाज़ उठा दी। चिश्तियां जलसे में खिताब करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ को दिखाने पर बोल न्यूज़ को बंद कर दिया गया। जो सहाफ़ी हक और सच की बात करता है उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। इम्पोर्टेड हुकूमत जो मर्जी कर ले, जीत नहीं सकती। बोल को अदालत से फिर इंसाफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने बोल की बंदिश खत्म कर दी। बोल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट की नशरियात बहाल करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया बोल न्यूज़ की नशरियात को केबल पर पुरानी पोजीशन पर बहाल किया जाए। वफाकी हुकूमत और पैमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी। पैमरा की 5 सितंबर की प्रेस रिलीज और फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर ने फैसला सुना दिया। और कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए इत्तलात के इजलास में बोल न्यूज़ की बंदिश की गूंज। कमेटी ने डीजी पैमरा से वजाहत तलब कर ली। जमात इस्लामी के रुकन असम्बली अब्दुल अकबर चित्राली ने मामला उठाया। बोले क्या आपको नज़र नहीं आता कि न्यूज़ से हज़ारों मुलाजमीन वाबस्ता हैं? छोटी मोटी कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत होगी तो क्या आप पूरा चैनल बंद कर देंगे? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।